आप सभी को जय मसीह की आज के आत्मिक मनन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, यह अच्छा समय रहेगा, इस लिंक को कॉपी करें, अपने परिवार दोस्तों को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने पाए। मेरे प्रियो, हम आगे के कार्य में जाए उससे पहले एक वचन को मनन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन इस तरह से बताता है। यीशु मसीह आधी रात में प्रार्थना करने के लिए चले गए और अपने चेलों से कहा, झील पार करो। और वो नाव में बैठकर झील को पार करने लगे। और जब आधी रात हो रही थी, नाव डगमगा रही थी, आंधी तूफान आ रहे थे, यीशु मसीह चलकर पानी पर आ रहे थे और वो यीशु मसीह को देखकर डर गए, बोले ये भूत है। वो चेले जो यीशु मसीह के साथ रहते थे अभी उसको भूत बोल रहे हैं। कितनी अचंभे की बात है। और आगे पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि डरो मत, ढांढस बांधो, मैं हूं। तुरंत पतरस के अंदर हिम्मत आ गई और पतरस ने कहा, यीशु अगर तू है तो आज्ञा दे, मैं पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, आजा। और वो पानी पर चल रहा था। बाइबल बताती है वो पानी पर चल रहा था, पर आंधी और तूफान को देखकर वो डर गया और डूबने लगा। आज आपके और मेरे जीवन में हो सकता है ऐसी परिस्थिति हो। प्रभु ने आपसे कहा है आगे बढ़ो, पर परिस्थितियों को देखकर हो सकता है आपको और मुझे लग रहा हो डूब रहा है, परिस्थिति मेरे को खींच रही है नीचे की ओर। चिंता मत कीजिए, जो परिस्थिति के ऊपर है वो सबसे बढ़कर है। वो आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर है। पतरस अपने लोगों को, अपने दोस्तों को बुला सकता था जो नाव पे थे, अरे नाव जल्दी मेरे पास लेके आओ, मैं डूब रहा हूं। पर पतरस ने इस समय एक ही बात को कहा, यीशु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं, प्रभु मुझे बचा। आज आप और मैं मनुष्य को तो नहीं पुकार रहे, आज आप और मैं किसी व्यक्ति को तो नहीं पुकार रहे जो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। आइए हम सब मिलकर प्रभु को बोले, प्रभु आप मुझे बचाइए। और आपकी और मेरी परिस्थिति से बढ़कर परमेश्वर है। आइए हम सब मिलकर आज की आराधना करें। उससे पहले हम विश्वास को बिल्ड करें, प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मन को तैयार कर कि हम आपको पुकारने पाए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ऐ आसमानी बाप, आपकी हुजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, जब हम आपकी आराधना करते हैं, होने देना हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए पिता। ऐसी आराधना जैसी आप हमसे चाहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है आप सच्चे आराधकों को ढूंढते हैं परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु, आप हमें ढूंढिए परमेश्वर। और पिता, हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते सबने कहा, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना दल के साथ प्रभु की आराधना करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। क्या आपको दिया है योग्यता से बढ़कर? अपने मुंह को खोल कर कहें, प्रभु जी धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। फिर से एक बार उससे कहें, योग्यता से, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से भी ज्यादा, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। आभारी हूँ प्रभु, आभारी हूँ प्रभु मैं। आभारी हूँ प्रभु मैं। क्या आप आभारी हैं आज? हालेलुया। एक दूसरे को देखकर पूछे, क्या आप आज सचमुच आभारी हैं? क्या आप आभारी हैं प्रभु के? हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले, शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। फिर से एक बार शांति। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले, आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर नाचेंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु, वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि यीशु आने वाला है। हालेलुया। हमें अकेला नहीं छोड़ता और इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं क्योंकि वो हमारा राजा है। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। एक और बार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार। हालेलुया हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरे। उस पर
उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे जय जय हो, जय जयकार करे। स्वर्ग है, हर स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन स्वर्ग है। आसन, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना उसका ही प्रताप हो। जय जयकार करे हो, जय जयकार करे जय जयकार हो, जय जयकार करे। हालेलुया हो, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो हाहाकार, और सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार करे जय जयकार हो, जय जयकार एक और बार हो जय जयकार हो, जय जयकार करे हो, जय जयकार हालेलुया स्तुति गाए हम, हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, क्रूस पर जीवन दिया और रक्त भी बहाया, पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। ओ पापों को मिटा के पवित्र करके मुक्ति भी दिया है। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा। वो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए उससे कहे पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम
जिसको देगा साथ अब मिलेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम हालेलुया 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 थैंक यू लॉर्ड। ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। यीशु से बेहतर और कोई नहीं। हालेलुया, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा हमारे बीच में विराजमान होता है, अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में लेकर आता है। थैंक यू जीसस। आइए अपनी आवाजों को उसकी ओर उठाए। धन्यवाद यीशु, महिमा से भरा हुआ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे अगर आपकी ये इच्छा है तो आज यीशु के सामने अपने हाथों को उठाकर आ जाए। आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये मेरी प्रार्थना, महिमा से तेरी महिमा को देखना चाहते हैं प्रभु। जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ हालेलुया 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 तेरा अनुग्रह हमारे बीच में प्रभु जी। करुणा से तेरी, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। जब मैं पुकारूं, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। जब मैं पुकारूं, जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया
धन्यवाद आराधना दल, आपने अच्छी तरीके से आराधना में अगुवाई किया। और सच में आराधना दल और बहुत अच्छे तरीके से जब आराधना करते हैं और हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में हम खो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हमको रहना चाहिए। इस समय हम इस सप्ताह का सूचनाओं को सुनेंगे। पास्टर अखिल आएंगे हमारे बीच में और वो इस सप्ताह का सूचनाओं को बताएंगे। ये समय है सूचनाओं का। इस सप्ताह के लिए सूचना इस प्रकार से है। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। ध्याननगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप जरूर हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में सहभागी हों। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की प्रार्थना सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन 21C में होती है। मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इस सभा के लिए सहभागी हो। यदि आप किसी भी कारणवश नहीं आ पाते तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब के द्वारा। हर रोज पासवान और प्रार्थना का दल आप सबके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रार्थना निवेदन है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप दिए गए नंबर पर या किसी भी एक पासवान को जरूर बांटें ताकि हम आप सबके लिए प्रार्थना करने पाए। हर रविवार को सुबह 11 बजे ऑनलाइन आत्मिक विचार प्रस्तुत किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप सबको अनुरोध करूंगा, यदि आप किसी कारणवश रविवार की सभा में नहीं आते तो आप जरूर ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े ग्रेस चर्च हिंदी यूट्यूब के द्वारा। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। सप्ताह का सूचनाओं को आपने सुना है और मैं आशा करता हूं कि सभी ने अच्छी तरीके से उसको याद करते होंगे, क्योंकि हम सेवकाई में हम ना चुके, इसीलिए हम सेवकाई में भाग लेने के लिए इस सूचना को सुनते हैं। और इस समय पास्टर अखिल आएंगे फिर से और ऑफरिंग के लिए, भेंट और दशमांश के लिए वो उत्साहित करेंगे। अब यह समय है हम अपने भेंट और दशमांश को परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आए। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, यदि भला करने में तेरे पास शक्ति है तो अपने आप को मत रोक। यदि आपके पास परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा किया है तो मेरे प्रियो, आप और मैं अपने भेंट को लाने में कभी भी अपने आप को ना रोके। कई बार एक मनुष्य होने के नाते हम सोचते होंगे, कई बार आपको लगता होगा, हम सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, मेरा घर कैसे चलेगा अगर हम दे देंगे। मेरे प्रियो, मैं एक बात जरूर बहुत अच्छे से जानता हूँ, जब भी हम परमेश्वर को देते हैं प्रभु हमें उसका दुगना आशीष देता है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार अनुभव किया है, ये मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जो मैंने जब भी परमेश्वर को दिया या किसी चीज के लिए दिया, प्रभु ने मुझे दुगना आशीष दिया। आज अगर आपने अपने जीवन में परमेश्वर को परखा नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है तुम परख कर देखो कि यहोवा कैसी आशीष को देता है। परख कर देखिए, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने भेंट और दशमांश को ऐसा लेके आइए ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करने पाए। आज बहुत बार हमें लगता होगा क्या देंगे हम प्रभु को। परमेश्वर हमारे पैसे की अहमियत को नहीं देखता, प्रभु हमारे हृदय को देखता है। मेरे प्रियो, अपना हृदय सही कीजिए और परमेश्वर के राज्य में अपना बेस्ट बोना सीखिए, बेहतर देना सीखिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उत्साहित करे ताकि हम अपना बेहतर देने पाए। ऐ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आपने हमारी कमी और घटी में हमें दिया है। परमेश्वर, होने दीजिए जब ये समय है हम अपने भेंट और दशमांश को लेके आते हैं, प्रभु आप हमारे हृदय से बोलिए और बातचीत कीजिए ताकि हम सही अपना भेंट और दशमांश आपको देने पाए। हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, स्क्रीन पर आ रहे डिटेल के माध्यम से आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं, जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके और बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशमांश को दे सकते हैं।
आशा करता हूं कि सभी ने भेंट और दशमांश को दे दिया होगा। अगर नहीं तो अभी भी जो आपके स्क्रीन में डिटेल आ रही है उस स्क्रीन के माध्यम से आप अपना भेंट और दशमांश को दे सकते हैं। इस समय हम परमेश्वर के वचन को मनन करने जाएंगे। पास्टर आदित्य आएंगे हमारे बीच में और वो हम परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। और ये अच्छा समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। आइए मेरे साथ निकालिए बाइबल से निर्गमन का किताब, उसका 14 अध्याय और 15 पद। आइए हम सब मिल करके इस वचन को पढ़ते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे। और परमेश्वर का वचन यहां इस प्रकार से कह रहा है, क्यों तू मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को कहे कि यहां से कूच करे। और आप सब लोग जानते हैं 2024 में परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने की आज्ञा दी है। परमेश्वर का वायदा है 2024 में आगे बढ़ने का साल, मूव फॉरवर्ड का साल है, आगे बढ़ने का साल है। और इसलिए इस्राएलियों को परमेश्वर कहता है कि क्यों तू मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों से कहे कि वो यहां से कूच करे, यहां से आगे बढ़े। मेरे प्रियो, अगर आप इसका बैकग्राउंड जानते हैं कि इसमें क्या घटना घटी थी, तो मैं आपको बताऊंगा एक संक्षेप रूप में कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र के गुलाम से लेकर आया। एक मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस गुलाम के बंधनों से उनको जब छुटकारा दिया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे उस मिस्र से बाहर निकाला। और जब वो रास्ते से जा रहे थे, बाइबल बताती है कि सामने लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना थी। सारे इजरायली घबरा गए, सारे इजरायली डर गए, सारे इजरायली लोग वहां पर कुरकुराने लगे, मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध में कहने लगे। फिर मूसा ने परमेश्वर को दुहाई दी। इसलिए परमेश्वर का वचन यहां कहता है, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि क्यों तू मेरी दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को कहे कि यहां से कूच करे। और आपको पता है, सामने लाल समुद्र, आगे बढ़ेगा तो मृत्यु, पीछे हटेगा तो मृत्यु, चारों तरफ से उसे बांध दिया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा को कहा परमेश्वर ने, इजरायलियों को कहे यहां से कूच करे। यह साल मेरे प्रियो डरने का साल नहीं है, यह साल घबराने का साल नहीं है। इस साल में ऐसा साल नहीं है कि हम बंधे रहें, लेकिन परमेश्वर कहता आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो, अपने डेस्टिनी की ओर बढ़ो, अपने लक्ष्य, अपने गोल की ओर बढ़ो। लेकिन इस साल हमें बढ़ना है, इस साल मूव फॉरवर्ड होना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि कई लोग सिर्फ परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये कर, मुझे ये कर, ये चाहिए वो। लेकिन इस साल सिर्फ दुहाई नहीं देना है, लेकिन दुहाई के साथ आगे बढ़ना है, एक विश्वास का कदम लेना है, एक विश्वास के कदम के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर आपको रुकने का साल नहीं दिया है, परमेश्वर आपको आगे बढ़ने का साल दिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कहे कि वो यहां से कूच करे, इस्राएलियों को कहे कि यहां से आगे बढ़े। क्यों? क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि लाल समुद्र उसका रास्ता रोक रहा है? क्या परमेश्वर को पता नहीं था मिस्र का सेना पीछे से उसका वध करने के लिए आ रहा है? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को कहे यहां से कूच करे, इस्राएलियों को कहे यहां से आगे बढ़े। मेरे प्रियो, अगर सामने मौत भी है, अगर सामने परिस्थिति विपरीत है, अगर ऐसा मौत डराने वाला भी है, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वो परिस्थिति आपको मार्ग देगा, वो परिस्थिति आपके लिए रास्ता खोलेगा। अगर आप इस साल आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा आगे बढ़ने की ओर। परमेश्वर हर ऐसी परिस्थिति को दूर करेगा जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से। मेरे प्रियो, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का साल। यह साल रुकिए मत, आगे बढ़ते रहिए, विश्वास में आगे बढ़िए, प्रेम में आगे बढ़िए, आज्ञाकारिता में आगे बढ़िए, चर्च में रेगुलर आने के लिए आगे बढ़िए, चर्च के कार्य के लिए आगे बढ़े। किसी भी चीजों में हमें रुकना नहीं है, हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि ये आगे बढ़ने का साल है, मूव फॉरवर्ड का साल है, आगे बढ़ने का साल है, रुकने का साल नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम
अगर हमें कहीं सफर करना है, कहीं हमें यात्रा करना है, तो हमें क्या सिर्फ हम घर पे रहेंगे और हम यात्रा कर लेंगे? हमें घर से निकलना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें अपने मार्ग की ओर जाना पड़ेगा, हमें अपने डेस्टिनी की ओर जाना पड़ेगा। हम घर पर बैठे रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये 2024, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप निकलिए बाहर, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत है, लेकिन हमें पहले तैयार होने की जरूरत है कि हम आगे बढ़े, हमें आगे निकलना है। इस 2024 परमेश्वर ने आगे बढ़ने का साल आप हम सब लोगों के लिए दिया है, तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। कई ऐसे चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हम उन चीजों को अपने जीवन से निकालें। हम 3 ऐसे बातों का मनन करेंगे। कौन हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है? कोई संसार हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई परिस्थिति हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, कोई लोग हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है, हमें आगे बढ़ने से रोक सकता है? हम उन 3 बातों पर मनन करेंगे। मेरी पहली बात जो है वो है भय, डर। डर हमें हमेशा आगे बढ़ने से रोक देगा, क्योंकि डर जो है, भय जो है, एक दीवार के समान हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और हमें आगे बढ़ने से रोक देगा। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तीमुथियुस में लिखा, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, लेकिन हमें सामर्थ की आत्मा दी है जो लाल समुद्र को भी 2 भाग कर दे। ऐसी आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है जो डर से निकलकर सामर्थ की आत्मा दे। अगर आप इस साल अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं तो कहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम निर्बल पड़ते हैं, परमेश्वर का सामर्थ हमें सिद्ध होता है। कहे, मुंह से घोषणा करे, अगर आप आगे बढ़ना है तो सबसे पहले ये जो डर की आत्मा है, इसे अपने जीवन से बाहर निकाले, इसे अपने जीवन से दूर करें। अगर डर है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर डर है आप यहीं रह जाएंगे, जिस स्थान पे आप खड़े हैं वहीं रह जाएंगे। इजरायली डरता रहा जब तक वो कनान देश नहीं पहुंचा, पूरे रास्ते वो डरता रहा। इसलिए कई लोग उसी जंगल में, उसी मरुस्थल में मर गए। मेरे प्रियो, डरिए मत। ये साल डरने का, घबराने का नहीं है, आगे बढ़ने का साल है। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अंदर से वो डर को निकालना पड़ेगा। अगर डर रहेगा, कभी भी किसी भी कीमत में हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे प्रियो, भय कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो डर को निकालिए, वो भय को, जो आपका सांसारिक भय है उसे दूर कीजिए। जो आपके जीवन के लिए भय है उनको दूर कीजिए, क्योंकि भय कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। मेरे प्रियो, आदम हव्वा के विषय में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे आदम हव्वा का कहानी, आपको वहां मिलेगा। 3 अध्याय 9 और 10 जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है परमेश्वर के वचन में। आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय उसका 9 और 10। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है ये आदम है और उसकी पत्नी हव्वा, जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। बाइबल बताती है कि उसको इस भूमि की मिट्टी में से बनाया गया, अपने हाथों से बनाया। उनके नथनों में जीवन का श्वास फूका और परमेश्वर हर दिन आदम और हव्वा से मुलाकात करने के लिए आता था। उसे अदन की वाटिका में रखा गया, लेकिन बाइबल बताती है जैसे उसने पाप किया, उनके अंदर एक डर समा गया। मेरे प्रियो, जहां पाप है वहां डर है। अगर डर है आपके जीवन में, अगर आपके जीवन में वो पाप है, तो सबसे पहले उस चीजों को दूर करें, वो भय को दूर करें। और बाइबल बताती है आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर से डरने लगा और वो छिप गया। मेरे प्रियो, जब पाप आती है तो डर आती है, और जब डर आती है लोग छिपते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन से वो डर, वो भय को निकाले जो आपको छिपने में मदद कर रहा है।
ये साल छिपने का नहीं, ये साल आगे बढ़ने का। ये साल डरने का नहीं, ये साल आगे बढ़ने का। ये साल पाप में फंसे रहने का नहीं, लेकिन ये साल आगे बढ़ने का है। और आदम और हव्वा वहां परमेश्वर से डर रहे हैं, जिससे वो हर दिन मिलते थे, जिसे वो अपनी बातों को कहते थे, जिसके गोद में वो खेलते थे, जिसे वो निहारता था। आज वो परमेश्वर से डर रहा है। मेरे प्रियो, इस साल डरने की नहीं है, इस साल आगे बढ़ने का है। मूव फॉरवर्ड का साल है। डर आपको हमेशा आपके परमेश्वर से दूर कर देगा। डर हमेशा आपको आपके परमेश्वर से छिपा देगा। इसलिए डरिए मत, आगे बढ़िए। इस संसार का डर इस संसार में रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि डरते रहेंगे, डर आपके सामने एक दीवार के समान खड़ा हो जाएगा और आपको जिंदगी भर डराएगा और आगे बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जब दीवार हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, हम सामने उसके पार नहीं जा सकते। लेकिन एक ही हालात में हम पार जा सकते हैं, जब हम उस दीवार को तोड़े। उस डर को तोड़ना है। मेरे प्रियो, आगे बढ़िए, डर को दूर कीजिए, भय को दूर कीजिए, जो सांसारिक भय है उसे दूर कीजिए, आगे बढ़िए। अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे आप अपनी डेस्टिनी को पा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य, अपने गोल को पा रहे हैं। इसलिए आगे बढ़ने के साल में आगे बढ़े। डरिए मत, घबराइए मत। वो लाल समुद्र भी हो, परमेश्वर उसमें से रास्ता निकालेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे आगे वो चलने वाला परमेश्वर है, वो हमें सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए डरिए मत। कई बार जब अंधेरा हो जाता है, कई बार जब हम सुनसान रास्ते में आते हैं, हमारे अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम अकेले होते हैं। लेकिन जब हमारे माता या पिता या हमारे साथ कोई और होता है, वो सुनसान रास्ता भी हमें डर आता नहीं है। मेरे प्रियो, अकेला रहेंगे, डरेंगे, परमेश्वर के साथ रहिए, वो डरने नहीं देगा। इस्राएली अकेला था, इसलिए डर रहा था। उसको पता नहीं था परमेश्वर उसके साथ है। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर ने कहा, तू मेरी क्यों, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू मेरी क्यों दुहाई देता है? इस्राएलियों को कहे कि वो आगे बढ़े, यहां से कूच करे। जो आपको डरा रहा है वहां से आगे बढ़ जाइए, जो आपको घबरा रहा है वहां से आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ये आगे बढ़ने का साल है, डरने का, घबराने का साल नहीं है। एक बार यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे, सारे चेले देखकर डरने लगे, भूत भूत चिल्लाने लगे। ये वो चेले थे जो हमेशा यीशु मसीह के साथ रहते थे। ये वो चेले थे, अगर आश्चर्यक्रम यीशु मसीह किया, वो आश्चर्यक्रम अपने आंखों से देखा था। अगर परमेश्वर ने लाजर को जिलाया, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, उस चेले ने देखा। 5000 लोगों को खिलाया, वो चेले ने देखा। लंगड़े को चंगा किया, चेले ने देखा। अंधों को चंगा किया, चेले ने देखा। लेकिन जब उनके जीवन में डर आया, वही यीशु मसीह को वो भूत कहने लगा, उसी से डरने लगा। मेरे प्रियो, डर हमेशा आपको परमेश्वर से दूर कर देगा। डर हमेशा आपको छिपने के लिए मजबूर कर देगा। क्या आप वो व्यक्ति बनेंगे कि डर से आगे निकले और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े? डरते रहेंगे, जिंदगी भर डरते रह जाएंगे आप। आगे बढ़िए। ये साल डरने का नहीं, ये साल आगे बढ़ने का साल है। मेरे प्रियो, पहली बात, अपने जीवन से वो डर को निकालें। दूसरी बात, चिंता। कई लोग चिंतित होते हैं, चिंता करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन में कहता कि तुम में से ऐसे कौन है जो चिंता करके एक घड़ी भी बढ़ा सकते हो? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बढ़ा सकता। लेकिन बाइबल बताती है कि चिंता करने वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो उस वृक्ष के समान होगा जो झाड़ियों के बीच में बोया गया है, कि धन की चिंता उसे दबा देता है, उसे बढ़ने नहीं देता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता है। चिंता अपने जीवन से दूर करे, क्योंकि चिंता एक दलदल के समान है जो दिन प्रतिदिन आपको अपने अंदर संभालेगा। आज संसार में बहुत सारे लोग चिंतित हैं, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर, इसके लिए उसके लिए, बहुत सारी चीजों के लिए चिंतित है। लेकिन प्रियो, आप अगर प्रभु में हैं,
आप अगर वचन को पढ़ने वाले हैं, अगर आप चर्च जाने वाले हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन से वो चिंताओं को दूर करें। बाइबल इसलिए बताती है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर ने कहा विश्राम दूंगा, चिंता नहीं दूंगा। संसार आपको चिंतित देगा, संसार आपको चिंता देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको विश्राम देगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो अपने जीवन से चिंताओं को दूर करें, क्योंकि अगर चिंता करते रहेंगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। बाइबल में एक घटना है धनवान बालक के विषय में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पढ़ेंगे तो 21 और 22 वचन में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। बाइबल बताती है कि बचपन से वो लड़कपन से हर आज्ञाओं को मानते आया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू सिद्ध होना चाहता है, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले अपने धन को जाकर बेच, उसे कंगाल को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती है वो बच्चे, वो जो धनवान बालक था, वो चिंतित हो गया, क्योंकि उनका भरोसा वो धन था। वो परमेश्वर के पीछे चलने से वो धन के पीछे चलना ज्यादा उसको भाया, इसलिए वो धन का चिंता उसे दबा दिया और परमेश्वर के पीछे चलने से रोक दिया। वो धनवान बालक बचपन से माता पिता का आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर का वचन मानने वाला, हर चीजें था, लेकिन उनके अंदर एक चीज की कमी थी कि वो सिद्ध नहीं था। और सिद्ध होने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपना माल को बेच दे, अपना धन को बेच दे और मेरे पीछे हो ले और सारे धन कंगालों में बांट दे। मेरे प्रियो, वो धनवान चिंतित हो गया, उदास हो गया। बाइबल बताती है उदास हो गया, और जब वो उदास हो गया वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल पाया। मेरे प्रियो, चिंता आपको हमेशा अपने में समा लेगा। चिंता एक ऐसी चीजें हैं जो दिन भर आप बैठकर कर सकते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते, चिंता कर सकते हैं बैठकर, लेकिन इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे आप दिन प्रतिदिन वो चिंता आपको निगल जाएगा, वो चिंता आपको अपने में समा लेगा, चिंता आपको खा जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन कौवों को ध्यान दे, उन पक्षियों पर ध्यान दे, ना तो वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उसको खिलाता है। उन वृक्षों पर ध्यान दे, वो सुलेमान से बढ़कर वो वस्त्र को पहनता है। क्यों चिंता करना? सांसारिक चिंताओं को दूर करें अपने जीवन से। अगर आपको आगे बढ़ना है 2024, अगर आप चाहते हैं मूव फॉरवर्ड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले अपने जीवन से भय और चिंता को दूर करें। मेरे प्रियो, हो सकता है अलग अलग चिंताएं हो सकती है, किसी को एजुकेशन का, किसी को धन का, किसी को खाने का, किसी को घर का, किसी को गाड़ी का, बहुत सारी चिंताएं हो सकती है। और इन चिंताओं के बीच में हम कहीं फंस के ना रह जाएं और आगे बढ़ने का साल भी निकल जाए। मेरे प्रियो, भय और चिंता को दूर कीजिए, क्योंकि भय आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो दीवार के समान खड़ा हो जाएगा। चिंता आपको दलदल के समान अपने अंदर समा लेगा और आप दिख भी नहीं पाएंगे कुछ समय के बाद। वो चिंताओं को दूर करें, वो चिंताओं को अपने जीवन से बाहर निकाले। इसलिए परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को कहे कि यहां से कूच करे, वो चिंता नहीं करे। वो सोचने लगा, इजरायली सोचने लगा कब्रिस्तान क्या, इससे अच्छा कब्रिस्तान तो मिस्र में था। वहां के लहसुन, वहां के प्याज, वहां की खाना, वो सब चीजें याद करने लगा। ये ऐसा कौन करता है? जो एक चिंतित व्यक्ति होता है। अरे पीछे हमारे साथ ये हो रहा है, ये था, अब तो कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलिए,
वो सब कुछ आपके जीवन में देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं जो तुम्हारे लिए तुम्हें परमेश्वर देगा। परमेश्वर हर चीजों को देगा। चिंताओं को दूर कीजिए, परमेश्वर हर चीजों को देगा। अपने जीवन से भय निकालिए, परमेश्वर हर चीजों को देगा। इसलिए आगे बढ़ने के साल में निर्णय लीजिए कि हम भयभीत नहीं होंगे। आगे बढ़ने के साल में निर्णय लीजिए हम चिंतित नहीं होंगे। अगर बीमारी भी है हम चिंता नहीं करेंगे। वह बीमारी हमें डरा नहीं सकता, वह बीमारी हमें चिंतित होने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है 2024 में आगे अगुवाई करने के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है। क्या आप अपने जीवन से वो भय को दूर करना चाहते हैं? क्या अपने जीवन से वो चिंताओं को दूर करना चाहते हैं? तीसरी और अंतिम बात, अनाज्ञाकारिता हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। परमेश्वर ने एक घटना है पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में, परमेश्वर ने इजराइल के लिए एक राजा को नियुक्त किया था। जब इजरायलियों ने कहा कि मुझे राजा चाहिए, मुझे राजा चाहिए, परमेश्वर ने एक राजा को दिया। और बाइबल बताती है वो राजा का नाम साउल था, इजराइल का पहला राजा। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया। परमेश्वर ने कई आज्ञाएं उस राजा को दिया, लेकिन दिन प्रतिदिन वो आज्ञाओं को नहीं मानता था। वो अपनी मन का करता था, जो उसका विचार करता था वही करता था, जो उसके सोच में आता था वही करता था, ना कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था। परमेश्वर ने कहा अमालेकियों को नष्ट कर दो, लेकिन उन्होंने अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए परमेश्वर के भवन के लिए रखा। अगर परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के पीछे चलने से रोक देता है। अनाज्ञाकारिता हमें आगे बढ़ने से रोक देगा। हम सब यही चाहते हैं हमारा संतान, हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को माने। क्या अगर हम ये अगर इच्छा रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञाओं को माने, क्या हम ये पाप करते हैं? नहीं करते। हम सब माता पिता यही चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी आज्ञाओं को माने। तो परमेश्वर अगर चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाओं को माने, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को मनवाना चाहता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आदम हव्वा परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वो धनवान व्यक्ति उन आज्ञाओं को नहीं माना जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। परमेश्वर की आज्ञा वो साउल नहीं माना। इसलिए बाइबल बताती है पहला सामुएल 15 अध्याय और 11 पद में लिखा कि मैं इसे राजा बनाने से पछताता हूं। अगर अनाज्ञाकारिता में हम चलेंगे, कहीं परमेश्वर का शब्द ऐसा ना लिखे कि मैं इसे चुन लेने से पछताता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम आज्ञाकारिता में आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता हम चिंताओं को दूर करें। परमेश्वर चाहता हम अपने जीवन से भय को दूर करें और आगे बढ़े। अगर आप आज्ञा को मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर चिंताओं को दूर करने वाले व्यक्ति हैं, अगर भय को दूर करने वाले व्यक्ति हैं, तो मैं आपको कहता हूं 2024 में परमेश्वर अपने हाथों से पकड़कर आपको आगे बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूं ऐसा ही परमेश्वर करेगा, क्योंकि ये वचन किसी मनुष्य ने नहीं दिया। ये वचन परमेश्वर की ओर से, ये साल का थीम परमेश्वर की ओर से है। और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन हमें जो कार्य करना है वो भय को दूर करना है, चिंताओं को दूर करना है, अनाज्ञाकारिता को अपने जीवन से दूर करना है। तभी जाकर हम ये 2024 में आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर चाहता है हम आगे बढ़े। तो हमें 3 कार्य है जो करना है हमें खुद से। भय को दूर करना है। जो आदम के अंदर भय था उस भय को दूर करना है, सांसारिक भय को दूर करना है। वो धनवान बालक के अंदर जो चिंता था, जो उदासी था, वो अपने जीवन से दूर करना है। और साउल के समान अनाज्ञाकारिता में जीवन नहीं व्यतीत करना है। परमेश्वर का आज्ञा मनोहर है और पूरी वचन उसकी आज्ञाओं के विषय में बताता है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, अपने जीवन से चिंताओं को दूर करें,
अपने जीवन से भय को दूर करें, परमेश्वर 2024 में आपको, आपके परिवार को आगे बढ़ाएगा, डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, लक्ष्य तक, गोल तक परमेश्वर आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज के समय आपने ये दिया ताकि परमेश्वर के वचन को मनन कर सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूं ताकि इस साल 2024 में हम डरे नहीं, चिंतित नहीं हो और अनाज्ञाकारिकता में नहीं चले। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु जैसे आपने इस साल का थीम दिया आगे बढ़ने के लिए, प्रभु कई ऐसे चीज हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। उनमें से भय है, चिंता है, अनाज्ञाकारिकता है। प्रभु इन तमाम चीजों को अपने जीवन से हम दूर करते हैं और होने दे परमेश्वर पिता, हमारे जीवन से भय और चिंता और अनाज्ञाकारिकता दूर जाने पाए। और प्रभु हम आपका हाथ पकड़कर परमेश्वर पिता ये 2024 में अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, आगे बढ़ सके। प्रभु धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम फिर से मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए परमेश्वर के वचन के साथ।